श्री वाहिगुरु जी। सतनाम श्री वाहिगुरु। धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज। कीता लोड़िया कम सो हर पै आखिए। कारज दे सवार सतगुर सच साखीए। संता संग निधान अमृत चाखीए। पै भंजन मेहरबान दास की राखीए। नानक हर गुण गाए अलख प्रभ लाखीए। चतुर दिशा कीनो बल अपना सिर ऊपर कर धारियो। कृपा कटाक्ष अवलोकन कीनो दास का दुख बिदारियो। हर जन राखे गुर गोबिंद कंठ लाए अवगण सब मेटे। दयाल पुरख बख्शांद रहाओ। जो मांग है ठाकुर अपने ते सोई सोई देव। नानक दास मुख ते जो बोले इहा ऊहा सच होवे। इच्छा पूरक सर्ब सुख दाता कर गुर नानक दा। इच्छा पूरक सर्ब सुख दाता कर गुर नानक दा। सर्ब सुख दाता कर गुरु नानक दा। इच्छा पूरक सर्व सुख दाता कर गुरु नानक दा। इच्छा पूरक सर्व सुख दाता कर गुरु नानक दा। इच्छा पूरक सर्व सुख दाता कर गुरु नानक। इच्छा पूरक सर्व सुख सर्व सुख दाता कर गुरु नानक दा। इच्छा पूरक सर्व सुख दाता कर गुरु नानक दा। सर्व सुख दाता कर गुरु नानक दा। इच्छा पूरक सर्व सुख दाता कर गुरु नानक दा। पूरक सर्व सुख दाता कर गुरु नानक दा। इच्छा पूरक सर्व सुख दाता कर गुरु नानक दा। इच्छा पूरक
सर्ब सुख दाता इच्छा पूरक सर्ब सुख दाता पूरक सर्व सुख दाता इच्छा पूरक सर्व सुख दाता पूरक सर्व सुख दाता इच्छा पूरक सर्व सुख दाता इच्छा पूरक सर्ब सुख दाता इच्छा पूरक सर्व 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 सुख दाता इच्छा पूरक सर्ब सुख सर्ब सुख दाता जी घर गुर नानक दा इच्छा पूरक सर्ब सुख दाता घर गुर नानक दा पूरक सर्व सुख दाता कर गुर नानक दा इच्छा पूरक सर्व सुख दाता कर गुर नानक दा इच्छा पूरक सर्व सुख दाता कर गुर नानक दा इच्छा पूरक सर्व सुख दाता कर गुर नानक दा ਸਾਹਿਬ श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी की पावन हजूरी विच बहुत ही भागां भरिया समा खुशियां वाला समा लख खुशियां पातशाहियां जे सतगुर नदर करे निमख एक हर नाम दे मेरा मन तन शीतल होए गुरु घर दे प्रीतवान शरधावान बापू इंदर सिंह जी ठेकेदार साहब USA और सत्कारयोग माता जसवंत कौर जी समुचा सिद्धू परिवार सतगुरां दा कोटान कोटवार शुकराना करन वास्ते परसों रोज तो लैके रब्बी बाणी तुरकी बाणी आई तिन सगली चिंत मिटाई दयाल पुरख मेहरबाना हर नानक साच वखाना सतगुरां दे दर घर दियां खुशियां लैण वास्ते कमाइयां सफलियां करन वास्ते गुरु जी का शुकराना करन वास्ते तन मन धन करके सेवावां निभा रहे ने आओ थोड़ा समा अपने पास है कलयुग मह कीर्तन प्रधाना गुरमुख जपिया लाए ध्याना आप तरह सगले कुल तारै हर दरगह पत स्यों जाएदा सो कोशिश करिए सतगुरां दा प्यार लैण दी सतगुरां दे दर घर तो उत्तम मत गुरमत की दात अपने हिरदे विच बसाउण दी सब तो पहला सतगुरां दे प्यार सत्कार नूं मुख रखदे होए सरबत संगत माई भाई शरदा भावना प्रेम ते सत्कार दे नाल आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।
जदों तो वाहिगुरु ने सृष्टि नूं साजिया उदों तो ही मनुख दीयां लोड़ां शुरू हो गईयां। आसा बाशनामा ये मनुख दे शरीर दे नाल, इहदी लाइफ दे नाल चलदियां रहिंदियां ने। किसे दियां लोड़ां थोड़ियां ने, किसे दियां बहुतियां ने, इहदे विच अंतर हुंदा है। पर महाराज जी कहंदे विरले सज्जण ने जिन्हां दियां सारियां लोड़ां पूरीआं हो जांदियां ने, नहीं तां लोड़ां अधूरियां ही रहिंदियां ने। आसा सो उत्थे फिर गुरु रामदास महाराज जी दा आपां बचन पढ़िआ, धनासरी महला चौथा। इच्छा पूरक सर्ब सुख दाता हर, जाकै वस है काम धेना। सो ऐसा हर ध्याइए मेरे जीअड़े, ता सर्ब सुख पावै मेरे मना। जप मन सतनाम सदा सतनाम, हालत पालत मुख उजल होई है। नित ध्याइए हर पुरख निरंजना रहाओ। जय हर सिमरन भया तह उपाद गत कीनी। बडभागी हर जपना जन नानक को गुर एह मत दीनी। जप हर भव जल तरना, इसे नूं गुरमत आखदे ने। सतगुरु महाराज जी कहंदे ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਜਿਹੜੀ ਉੱਤਮ ਮੱਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗੁਰਮਤ ਆਖਦੇ ਆ, ਬਸ ਉਹਦਾ ਨਿਚੋੜ ਹੈ ਤਤ ਵਸਤੂ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਖਦੇ ਆ ਤਤ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੁੱਧ ਹੈ, ਫਿਰ ਦਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਮਧਾਣੀ ਪਾਉਨੇ ਆ, ਫਿਰ ਤਤ ਕੀ ਹੈ? ਤਤ ਹੈ ਮੱਖਣ ਦਾ ਪੇੜਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਧਰਮ ਅਰਥ ਜੋ ਜੋ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਦਾ ਵੀ ਤਤ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਤਤ ਕੀ ਹੈ? सुनो प्रेम नाल जिंदगी विच कमाउण दी कोशिश करनी चाहिदी है। जप हर भव जल तरना, जी जन नानक को गुर एह मत दीन। जप हर भव जल तरना, जी जन नानक को गुर एह मत दीनी। जप हर भव जल तरना, जी जन नानक को गुर एह मत दीनी। जप हर भव जल तरना, जी जन नानक को गुर जप हर पग जल तरना, जी जन नानक को गुर मत दीनी। जप हर पग जल तरना, जी जन नानक को गुर मत दीनी। जप हर पग जल तरना, जी जन नानक को गुर मत। जप हर पग जल तरना, जन नानक को गुर मत दीनी। जप हर पग जल तरना, जी जन नानक को गुर मत दीनी। जप हर पग जल तरना, जी जन नानक को गुर मत दीनी। जप हर पग जल तरना, जी जन नानक को गुर मत दीनी। जप हर पग जल तरना, जी जन नानक को गुर मत दीनी। जन नानक को गुर मत, जन नानक को गुर मत दीनी। नानक को गुर मत दीनी। नानक को गुर मत दीनी। जन 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 नानक को गुर मत दीनी। नानक को गुर मत दीनी। जन नानक को गुर मत दीनी। जन
नानक को गुर मत दीनी जन नानक को गुर मत दीनी जाप हर पाव जल तारना जी जन नानक को गुर एह मत जाप हर पाव जल तारना जी जन नानक को गुर एह मत दीनी जाप हर पाव जल तारना जी जन नानक को गुर मत दीनी जाप हर पाव जल तारना जी जन नानक को गुर मत दीनी जप हर पाव जल तारना जी जन नानक को गुर मत दीनी जप हर पाव जल तारना जी जन नानक को गुर मत दीनी जय हर सिमरन भया तह उपाद गत कीनी बड़ भागी हर जपना जन नानक कौ गुर एह मत दीनी जप हर भवजल तरना। ते उधर गुरु तेग बहादुर महाराज जी की लिखते ने, वेखो भाई आपां किसी भी कारज नूं मुख रख के गुरबाणी दा आसरा ओठ तकदे आ। उहदा भाव अर्थ इह हुंदा भी बंदिया गुरु दे कोलों जिउणा सिख लै, गुरु दे कोलों उत्तम सोझी उत्तम मत ले लै। हुण गुरु तेग बहादुर महाराज जी की आखदे ने, मन मूर्ख अजहों नह समझत सिख दै हारियो नीत नानक भौजल पार परै जो गावै प्रभ के गीत। परमात्मा दे गीत गाए बिना वाहिगुरु दी महिमा कीते बगैर कोई इस भवजल नूं तर नहीं सकिया। बड़े महाराज ने बचन लिखे ने गुरबाणी विच, एक तां परमात्मा दे गीत गाउणे ते एक सत संगत। ये तो बगैर कोई भी गुरु दे चरना नाल अटैच नहीं हो सकिया, प्रीत नहीं बनी ओदी। खोजत खोजत सुनी यह सोए साध संगत बिन तरियो ना कोए। मेरे माधो जी सत संगत मिले सो तरिया। कहत कबीर सुनो रे संतो साध संगत तर जाहेगा। सो उधरों महाराज जी कहते सत संगत दे विचों की करना है, जन नानक को गुर एह मत दीनी जप हर भवजल तरना। सत संगत दे विचों आके सानू बाणी नाल जोड़िया जांदा है, सानू शब्द नाल जोड़िया जांदा है ते सानू नाम नाल जोड़िया जांदा है। जदों इहदी सुरत नाम दे विच गोता ला गई ना, फिर आ दुनिया दे रस कस तां कुछ भी नहीं हैगे। सारी दुनिया ना तकरीबन 100% जीव दे स्वादां पिछे भज्जी फिरदी है। कोई जीव दे स्वादां ने लुट लिया ते किसी नूं शरीर दे स्वादां ने लुट लिया। इत्थे हीरे वर्गे जन्म नूं ना महाराज जी कहंदे हीरे जैसा जन्म है कौडी बदले जाए, कौडियां दे भाई गवाई जांदा है। एडा वड्डा अनमोल खजाना। कदे पढ़ो गुरु अर्जन देव साहब महाराज जी दा बचन, महाराज जी कहंदे प्यो दादे का खोल डिठा खजाना ता मेरा मन भया निधाना। रतन लाल जाका कशु ना मोल भरे भंडार अखूट अतोल। खावह खर्च है रल मिल भाई तोट न आवे बद दो जाई। कहो नानक जिस मस्तक लेख लिखाए सो एत खजाना लया रलाए। एडा बड़ा अपने कोल खजाना होवे हीरे लालां दा नाम दा गुरमत दे उपदेश दा, ते उहदे तो असीं दूर रह के छोटियां मोटियां गल्लां दे विच लग के अपना जीवन बर्बाद करके तुर जाइए, स्वाद वाली गल नहीं आउंदी। सो आओ अज आपां जिहड़ा प्रकरण लिया इच्छा पूरक सर्ब सुख दाता घर गुरु नानक दा। धन श्री गुरु नानक देव साहब दा घर है जो गुरमुखो इस दर ते दास ने शुरू में बेनती की है भी जदों तो सृष्टि साजी मनुख दीयां लोड़ां शुरू हो गई। ज़्यादातर लोड़ां की ने संसारी तौर पर, संसारी तौर पर 3 लोड़ां मनुख दीयां बहुत जरूरी ने, कुल्ली गुल्ली ते जुल्ली। कुल्ली कहिए रहन नूं मकान, गुल्ली कहिए छकण नूं भोजन पदार्थ, ते जुल्ली कहिए पहनण नूं कपड़ा। ये 3 लोड़ां तां वड्डियां ने। इहदे तो बगैर संसार विच रहना मनुख वास्ते काफ़ी औखा है। घर ना होवे, घर तो बगैर भी हुण वेखदे आपां जदों वड्डे शहरां दे विचों दी लंघदे तां फुटपाथ दे उपर ही लोक ना आ कड़कदी ठंड दे विच पए हुंदे ने, स्टेशनां ते पए हुंदे ने, उपर कपड़ा हैगा भावें नहीं उसे तरह ही पए हुंदे ने। घर नहीं ना, जिंदगी औखी हो गई। घर बड़ा जरूरी है।
ये मनुख की लोड़ है जदों ये समाज में आ गया। तो गुल्ली कहीए भोजन, जे हुण शरीर नूं रज के भोजन ही ना मिलिया तो फिर शरीर है जिहड़ा कमज़ोर हो जाता, बीमार पै जाता है। तो उहदे वास्ते असीं की करना हुंदा है, अपनी मेहनत करनी हुंदी है, अपना काम धंधा करना हुंदा है, जो जो आपां नूं बख्शिश कीती है सतगुरां ने, जिथे जिथे आपां नूं जन्म मिले। नौकरी पेशे वाला नौकरी करदा है, मजदूर मजदूरी करदा है, किसान खेती करदा है, दुकानदार अपनी दुकान करदा है। इस तरह ये वख-वख थां ते जिथे जिथे वाहिगुरू ने आपां नूं लाया उत्थे बड़ी खुशी नाल अपनी ड्यूटी निभाउंदे रहो। पर उस ड्यूटी नूं करदिआं करदिआं सतगुरू जी कहंदे एक स्टैप होर चक्की, जिहड़ा भुल गया जिसनूं बंदा भुलना नहीं है। कर इशनान सिमर प्रभ अपना। दफ्तर जाण तो पहला, दुकान खोलण तो पहला, खेत जाण तो पहला, स्कूल कॉलेज जाण तो पहला कर इशनान। उठ कहंदे चिड़ी चुहकी पह फुट्टी वगन बहुत तरंग, अचरज रूप संतन रचे नानक नाम है रंग। मोह के बोलन बोलीए जित सुन धरे प्यार, अमृत वेला सच नाओ वडियाई विचार। सिखा ये सारे काम करन तो पहला अमृत वेला हो गया, कर इशनान सिमर प्रभ अपना। आ जिहड़ा मनुख दा जरूरी फर्ज है। बस सतगुरां दी बाणी इत्थे जिहड़ा टारगेट है सारी गुरबाणी दा। कदे पढ़े लिखे सज्जणों ख्याल करो, धार्मिक ग्रंथ पढ़ो, राइटरां दियां लिखियां किताबां पढ़ो, गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दी बाणी पढ़ो। 1430 अंग दे उपर कोई बंदा ये गल लिखी दिखा दे भी किते गुरु नानक देव साहब ने, गुरु साहिबाना ने, भगतां ने किते आख्या होवे भी ऐ पशु, ऐ मझ, ऐ बलद, ऐ गां तू आ कम कर। नहीं, किसे पशु नूं किसे पंछी नूं उपदेश ही नहीं हैगा। गुरबाणी का उपदेश किनू है? जिहड़ा 84 लाख का सब तो सियाणा अखवाउंदा सरदार बंदा, बंदे नूं उपदेश है सारा 1430 अंग का। कदे सोचो भी क्यों सतगुरां दा जे अपने तौर पर आपां सोचांगे फर्ज तो बनता सी भी पशु नूं समझाउणा सी, पंछी नूं समझाउणा सी, कुत्ते बिल्ले नूं समझाउणा सी, पर महाराज तो बंदे नूं समझा रहे ने। क्यों समझा रहे ने? बंदा रब्बी मर्यादा तोड़ गया। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। बंदे ने रब्बी असूलों नूं भंग कर दिता, बंदा रब्बी मर्यादा विच नहीं रहिंदा। कदे ख्याल करके वेखो, जिहड़े जंगली पशु पंछी ने वो बंदे दे नाल जिहड़े पशु अपने घर रहिंदे ने, पंछी घर रहिंदे ने, अपने गऊ मझ बलद, उन्हां दे नालों जंगली पशु पंछी 1000 गुणे चंगे ने, ताकतवर ने, तकड़े ने, निरोग ने, रोग तो रहत ने। ते जिहड़े बंदे दे कोल ने उन्हां नूं रोगां ने भी ग्रसिया होया ते वो तकड़े भी है नहीं, क्योंकि इन्हां दा संग बंदे नाल हो गया। वो कुदरती मर्यादा विच रहिंदे ने। कुदरत दी दसी होई जिहड़ी साध संगत मर्यादा है, वो ओही चीज़ खांदे ने, ओही चीज़ पींदे ने जिहड़ी कुदरत ने उन्हां नूं दसी हुई है। उन्हां नूं इस गल दी सोझी है भी जदों खेतां विच रहिंदे ने ना भी किहड़ी बूटी खानी है उन्हां वास्ते चंगी है, किहड़ी नहीं खानी उन्हूं छड्ड दिंदे ने। इस करके वो तकड़े रहिंदे ने, उन्हां नूं बहुते डॉक्टरां दी लोड़ नहीं पैंदी। उन्हां दे भी बच्चे हुंदे ने। कदे भी जंगली पशु कदे बच्चे नूं जन्म दिंदा मरिया नहीं वेखोगे 100%। वो अपने बच्चों नूं पालदे ने। बंदे नूं भुलेखा पै गया भी जे मझ नूं जिवें अज ना जागया जां ना होया किते साडी मझ ना हो जे वो हो जे। कुदरत दा जिहड़ा नियम है, असूल है, वो बहुत तकड़ा है, बहुत तकड़ा है। इस करके बंदे नूं उपदेश है भी बंदिया आओ आपां अज दा इह जिहड़ा प्रकरण है, खुशियां भरिया समागम है सिद्धू परिवार दा, आपां उहदे ते हुण टारगेट बनाईए। वो लोड़ां दे नाल 3 लोड़ां कुल्ली गुल्ली ते जुल्ली ते उहदे तो बाद गृहस्थ जीवन है अपना। घाल खाए किश हत्थों दे नानक राह पछाणे से, कबीर जो गृह करे ता धर्म कर, नहीं ता कर बैराग, बैरागी बंधन करे ता को बड्डो अभाग। सो गृहस्थी दी जिहड़ियां ड्यूटियां उहदे च फिर जदों आपां गृहस्थ जीवन विच प्रवेश हुंदे आ, बच्चे जवान हुंदे ने, शादी हुंदी है, विआह हुंदा है, उहदे तो अगला स्टैप हुंदा है भी घर विच पोतरा खेडे, घर विच पोतरी आवे, दोता आवे, दोती आवे। ये अपना अगली सोच हुंदी है। सो कुदरत दा नियम है
जेहा बीजै सो लुणै, कर्मा संदड़ा खेत। ये जो धीआं पुत्रां दीआं दातां ने चाहुंदा हर कोई है। हुण जे अपने मुताबक गल होवे तां आपां ये चाहुंदे आ रब्बा एक धी दे दे, एक पुत्त दे दे, काफ़ी है। पर की ऐसा सारियां घरां विच हुंदा है? नहीं, बिरले घरां विच ऐसा हुंदा है। कईयां दे कल्ले पुत्त ने, कईयां दे कल्लियां दे धीआं ने, कईयां दे साध संगत ना पुत्त ना धी है ही नहीं। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। रब्बी मर्यादा है। इत्थे आके बंदे नूं वो गल्लां फिर मनणियां पैंदियां ने। मारै राखै एको आप, मां नुख कह किश नाही हाथ। फिर इत्थे बंदे दे हत्थ कुछ नहीं है, ये तो वाहिगुरू दे हत्थ है जो भी है। तो आपां हुण पिछले महीने धन श्री गुरु नानक देव साहब जी का प्रकाश पुरब लंघिया। आपां सारिਆਂ ने पढ़िया, सतगुर नानक प्रगटिया मिटी धुंध जग चानण होआ, ज्यों कर सूरज निकलिया तारे छपे अंधेर पलोआ। तीन अरदासां इकट्ठियां होईयां। तीन अरदासां किहड़ियां किहड़ियां अज दे प्रकरण ते अशारे मात्र टूक मात्र दास विचार करेगा। तीन अरदासां सी। पहली अरदास सी धरती मां दी। भाई गुरदास दी पूरी वार है। धरती मां परमेश्वर दे चरनां विच हथ जोड़ के खलोई है। अरदासां कीतियां ने, परमेश्वर मैं गर्क जावांगी, मैं बर्बाद हो जावांगी, मेरे तो भार नहीं सह हुंदा। अकाल पुरख परमेश्वर कहंदा धरती तेरे ते भार किस गल दा है? सारा कुछ पुछया, समुंदर नदियां नाले पहाड़ बड़े बड़े मकान सारा कुछ पुछया, नहीं इन्हां दा भार नहीं है। काहदा भार है? परमेश्वर अकिरत घण लोगां दा। जिहड़े लोग वाहिगुरू परमेश्वर नूं भुल के बुरे तो बुरे कर्म करते ने, वो मैनू जिहड़े ने ना बहुत अकिरत घण लोगों का, पापी लोगों का भार मैथों सह नहीं हुंदा। दूजी अरदास सी लुकाई दी। लुकाई दी अरदास सी, राजे पाप कमाम दे उल्टी वाड़ खेत को खाई, कल काती राजे कसाई, धर्म पंख कर उड़ रिया, कूड़ अमावस सच चंद्रमा दिसै नाही, कह चढ़िया हाँ भाल विकुन्नी होई, अंधेरा राह ना कोई। लुकाई दी अरदास। तीजी अरदास होई प्यार वालिओ जो अज दे समागम के संबंध विच। तीजी अरदास होई राय भोएन ननकाणा साहब की धरती राय भोएन की तलवंडी, पिता मेहता कल्याण दास जी पटवारी साहब ते माता तृप्ता जी। 5 साल की बेटी है, नाम है बेबे नानकी। बड़ा सडौल शरीर है, 5 सालों के इउं लगते हैं भी 10 सालों के ने। भारी शरीर। अपनियां सहेलियां दे नाल हर रोज़ बाहर खेडण जाते सवेरे शाम। हुण बच्चे जिहड़े हुंदे ने राजियां वर्गा सुभाअ हुंदा बच्चों का, इन्हां दे अंदर द्वैत ईरखा कुछ नहीं हुंदा। मन दे सच्चे हुंदे ने, सब नूं अपना मनदे ने, किसी नाल कोई द्वैत ईरखा बच्चा नहीं रखा करता। ये बाद विच रोग खड़े हुंदे ने। ते भाई बेबे नानकी जदों अपनियां सहेलियां दे नाल बाहर खुली जगह ते जाके खेडदे ने, तां ओह जिहड़ियां बच्चियां सी, किसी कोल 6 महीनों का, किसी कोल साल का, किसी कोल 2 साल का अपना वीर है, बच्चे ने छोटे छोटे, वो गोदी चुक के लै आउंदियां ने, नाले खेडदियां ने ते नाले अपने वीरां नूं खिडा के लै जांदियां ने। हुण बेबे नानकी जी सब नूं प्यार करन वाले ने, वो तां धुर दरगाहों ड्यूटियां लैके आए ने। सच जाणो, जिथे आपां सतनाम वाहिगुरू दा जाप जपना है ना, उत्थे जदों आपां बेबे नानकी जी दा नाम रसना ते लैने आ ना, इहदा किन्ना फल मिलदा, तकड़ी नहीं बनी तोलण वाली। बेबे नानकी साध संगत वो महान आत्मा संसार ते आए, जिन्हां दे जीवन बारे जदों पढ़दियां रौंगटे खड़े हो जाते हैं। ते उस वेले बेबे नानकी ने अपनियां सहेलियां तो छोटे छोटे बच्चों को फड़ना, अपनी गोद विच खिडाउणा ते बड़े लाड करने। इउं समा लंघदा गया। बेबे नानकी जी ने बच्चों को खिडाउणा। एक दिन कोई ऐसी खेड वरती, वाहिगुरू कोई खेड वरता दिंदा है।
ਇੱਕ ਸਹੇਲੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਵੀਰ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਤੋਂ ਖੋਹ ਲਿਆ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਵੀਰ ਜਦੋਂ ਖੋਹ ਲਿਆ ਤੇ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਪਰੇ ਸਿੱਟ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ। ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆਖਿਆ ਸੀ? ਕਹਿੰਦੀ ਬਹੁਤਾ ਲਾਡ ਆਉਂਦਾ ਆਪਣਾ ਵੀਰ ਲਿਆਇਆ ਕਰ। ਹੁਣ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਦੇ ਵੀਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਹੁਤਾ ਲਾਡ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਬਹੁਤਾ ਖਿਡਾਉਣ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ, ਆਪਣਾ ਵੀਰ ਲਿਆਇਆ ਕਰ। ਜਿਵੇਂ ਕਦੇ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਵਸਤਰ, ਦੁਸ਼ਾਲੇ, ਹੋਰ ਕੀਮਤੀ ਵਸਤਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਜਦੋਂ ਧੋ ਕੇ ਨਾ ਕਦੇ ਰੱਸੀ ਤੇ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਘਰ ਸੀ ਜਠਾਣੀ ਦਾ, ਕਰਮੋਂ ਦਾ, ਤੇ ਕਰਮੋਂ ਦੇ ਘਰ ਪੁੱਤ ਸੀ ਮਿਹਰਬਾਨ। ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਅਜੇ ਮੇਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਏ। ਤੇ ਕਰਮੋਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕੀਮਤੀ ਦੁਸ਼ਾਲੇ ਵੇਖੇ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਆਰ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਦੀ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਵਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਪੈਸਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਦੁਸ਼ਾਲੇ ਜਦੋਂ ਵੇਖੇ, ਕਰਮੋਂ ਤੋਂ ਰਹਿ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਕੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਧੋ ਲਓ ਤੇ ਸੁਕਾ ਲਓ, ਅਖੀਰ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਆਉਣਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਹੜਾ ਲਾਲ ਖੇਡਦੇ ਨੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪਿਆਰਿਓ, ਸਿਆਣੇ ਸੱਜਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 1000 ਵਾਰ ਤੋਲੋ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਬੋਲੋ। ਤਲਵਾਰਾਂ ਦੇ ਫੱਟ ਮਿਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ ਬੋਲੇ ਫਿੱਕੇ ਬੋਲ ਤੇ ਕੌੜੇ ਬੋਲ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫੱਟ ਕਦੇ ਰਹਿੰਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਟਦੇ। ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੋਲ ਬੋਲਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਦੁਰਯੋਧਨ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਨਾ, ਤਿਲਕ ਗਿਆ, ਡਿੱਗ ਗਿਆ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੋਲ ਬੋਲਿਆ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੀ ਅੰਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਨੇ ਹੀ ਜੰਮੇ। ਬਸ ਆਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਜੀ ਤੋਂ ਕੈਰਵਾਂ ਪਾਂਡਵਾਂ ਦਾ ਵਿਨਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੁਰਯੋਧਨ ਕਹਿੰਦਾ ਲਿਖ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਬੋਲਿਆ, ਸਮਾਂ ਆਉਣ ਤੇ ਬਦਲਾ ਲਊਂਗਾ। ਲੈ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਲਿਆ ਸੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਦੱਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਤਾਂ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਤਾਂ ਚੁਕਾਉਣਾ ਪਿਆ ਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਰਸਨਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਬਾ ਆਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਸਤੂਆਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਇਹ ਬਚਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇਹ ਰਸਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਰ ਸਰਾਪ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਕੌੜਾ ਬੋਲਣ ਵਾਸਤੇ, ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਿਰਲੇ ਸੱਜਣ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਰਸਨਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੰਦਾ ਇਸੇ ਰਸਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਚ ਪਿੱਚ ਕੂੜ ਬੋਲ ਬੋਲ ਕੇ ਆਪਣਾ ਅਮੋਲਕ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵਰਤਦਾ, ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਜਪਾਉਂਦੇ ਆਪਾਂ? ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ ਸਾਰੇ। ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਉਹਦਾ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ? ਕੀ ਉਹ ਰਿਵਾਜ ਹੈ? ਕੀ ਉਹ ਇੱਕ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਸੁਣੋ ਕੀ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਰੋ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ। ਉਹਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਭਾਈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਲੰਗਰ ਛਕਦੇ ਨਾ, ਲੰਗਰ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਓ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੇ ਜਿੱਥੇ 24 ਘੰਟੇ ਲੰਗਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪਾਉਂਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਇਹ ਤਾਂ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਦਾ ਭਾਵ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣਾ ਭੋਜਨ ਛਕਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਭੋਜਨ ਛਕੀਏ, ਭੋਜਨ ਛਕਦੇ ਜਾਈਏ। ਭੋਜਨ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਰੀਰ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭੋਜਨ ਨਾ ਛਕੀਏ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਕਮਜ਼ੋਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਛਕਦਿਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਵੇਖੋ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਆਖਦੇ ਹਾਂ? ਭਾਈ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਭੋਜਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਛਕਦੇ ਰਹੇ, ਸੁਭਾਅ ਬਣ ਗਿਆ, ਸਰੀਰ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਬਣ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖਾ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੰਮ ਧੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੁਭਾਅ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਜਪਦਾ ਨਹੀਂ
ਤੇ ਚਲੋ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵਰਤਦਾ 5-7 ਮਿੰਟ ਉਦੋਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੋਰੀ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਜਪਿਆ ਕਰ, ਹੌਲੀ 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 ਇਹ ਰੂਹ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਬਣ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਿਨਾਂ ਸਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਭੋਜਨ ਬਿਨਾਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਰਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਰੂਹ ਨੂੰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਇਹ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਪੇਗਾ। ਇਹ ਸੁਭਾਅ ਬਣਦਾ, ਸਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਪੱਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸੇ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪਕਾਉਣਾ। ਤਾਂ ਭਾਈ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਮਾਰਿਆ, ਉਹ ਕਰਮੋਂ ਨੇ ਤਾਨਾ ਮਾਰਿਆ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀਆਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਘਰ ਆ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਘਰ ਆਏ, ਹੁਣ ਮਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਐਸਾ ਮੀਟਰ ਹੈ, ਮਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਐਸੀ ਤਾਕਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਿਆਂ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਜਾਂ ਧੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਜਾਂ ਪਤੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਅੱਜ ਇਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਹਾਵ ਭਾਵ ਕੀ ਨੇ। ਇਹ ਮਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਮੇਰੀ ਪਿਆਰੀ ਧੀ ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਥਰੂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਚਿਹਰਾ ਉਦਾਸ ਹੈ, ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਬੁੱਕਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆ, ਥਾਪੜਾ ਦਿੱਤਾ, ਮੁੱਖ ਚੁੰਮਿਆ, ਧੀਏ ਅੱਜ ਰੋ ਕਿਉਂ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਰਾਗ ਸੀ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਨਹੀਂ ਧੀਏ ਮੈਨੂੰ ਸੱਚ ਦੱਸ, ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਝਿੜਕਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਾਰਿਆ, ਜਾਂ ਤੇਰਾ ਕੁਝ ਦੁਖਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਮਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਝਿੜਕਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਦੁਖਦਾ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਆਖਰ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ। ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਂ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ ਧੀਏ ਮੈਂ ਗੱਲ ਪੁੱਛ ਕੇ ਰਹਿਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦੇ। ਅਖੀਰ ਫਿਰ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਮਾਂ ਮੇਰੇ ਰੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਆ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਮੇਂ 'ਚ ਅੱਜ ਦੇ ਬੱਚੇ ਥੋੜੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਮੁਤਾਬਕ ਫਰਕ ਹੈ। ਉਹ ਸਮੇਂ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ। ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਮਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਵੀਰ ਖਡਾਉਣਾ ਮੇਰੀ ਅੰਮੀਏ, ਦੱਸੀ ਕਿੱਥੋਂ ਵੀਰ ਮਿਲਦਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਵੀਰ ਖਡਾਉਣਾ ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ, ਦੱਸੀ ਕਿੱਥੋਂ ਵੀਰ ਮਿਲਦਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਵੀਰ ਖਡਾਉਣਾ ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ, ਦੁਖੀ ਕਿਤੋਂ ਵੀਰ ਮਿਲਦਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਵੀਰ ਖਡਾਉਣਾ ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ, ਦੱਸੀ ਕਿਤੋਂ ਵੀਰ ਮਿਲਦਾ। ਮੈਂ ਵੀਰ ਖਡਾਉਣਾ ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ, ਦੱਸੀ ਕਿਤੋਂ ਵੀਰ ਮਿਲਦਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਵੀਰ ਖਡਾਉਣਾ ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ, ਦੱਸੀ ਕਿਤੋਂ ਵੀਰ ਮਿਲਦਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਵੀਰ ਖਡਾਉਣਾ ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ, ਖਡਾਉਣਾ ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ, ਦੱਸੀ ਕਿੱਥੋਂ ਵੀਰ ਮਿਲਦਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਵੀਰ ਖਡਾਉਣਾ ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ, ਦੱਸੀ ਕਿੱਥੋਂ ਵੀਰ ਮਿਲਦਾ। ਮੈਂ ਵੀਰ ਖਡਾਉਣਾ ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ, ਦੱਸੀ ਕਿਤੋਂ ਵੀਰ ਮਿਲਦਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਵੀਰ ਖਡਾਉਣਾ ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ, ਦੱਸੀ ਕਿਤੋਂ ਵੀਰ ਮਿਲਦਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਵੀਰ ਖਡਾਉਣਾ ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ, ਦੱਸੀ ਕਿਤੋਂ ਵੀਰ ਮਿਲਦਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਵੀਰ ਖਡਾਉਣਾ ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ, ਦੱਸੀ ਕਿਤੋਂ ਵੀਰ ਮਿਲਦਾ।
ਭੋਲੇ ਭਾ ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁੱਛ ਲਿਆ, ਅੰਮੀ ਮਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਵੀਰ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦਾ? ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ ਕੋਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਵਾਬ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀਰ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦਾ ਮਾਂ? ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਵੀਰ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਵੀਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਸਹੇਲੀ ਨੇ ਧੱਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਸਿੱਟ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਬਹੁਤਾ ਪਿਆਰ ਆਉਂਦਾ ਆਪਣਾ ਲੈ ਆ। ਮਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਵੀਰ ਦੇ ਦੇ। ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਭਰ ਆਈਆਂ, ਗਲਾ ਭਰ ਗਿਆ ਬਰਾਗ ਨਾਲ। ਰਾਣੀ ਧੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਕਰਦੇ। ਫਿਰ ਮਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਵੀਰ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਖਿਡਾਉਣਾ। ਵੇਖੋ ਪਿਆਰ ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਧੀਏ ਵੀਰ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਇੱਛਾ ਪੂਰਕ ਸਰਬ ਸੁਖ ਦਾਤਾ ਹਰ, ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਜੁਗਤ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ। ਦੱਸ ਮਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਭ ਦੀ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਮੰਗ ਹੈ ਠਾਕੁਰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਸੋਈ ਸੋਈ ਦੇਵ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਮੁਖ ਤੇ ਜੋ ਬੋਲੇ ਇਹਾਂ ਉਹਾਂ ਸੱਚ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕਾਨੜਾ ਮਹੱਲਾ 5ਵਾਂ। ਜਨ ਕੋ ਪ੍ਰਭ ਸੰਗੇ ਅਸਨੇਹੋ, ਸਾਜਨੋ ਤੂੰ ਮੀਤ ਮੇਰਾ ਗ੍ਰਹਿ ਤੇਰਾ ਸਭ ਕੇਹੋ ਰਹਾਓ। ਮਾਨ ਮੰਗੋ ਤਾਨ ਮੰਗੋ ਧਨ ਲਖਮੀ ਸੁਤ ਦੇਹ, ਮੁਕਤ ਜੁਗਤ ਭੁਗਤ ਪੂਰਨ ਪਰਮਾਨੰਦ ਪਰਮ ਨਿਧਾਨ। ਪੈ ਭਾਏ ਭਗਤ ਨਿਹਾਲ ਨਾਨਕ ਸਦਾ ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨ। ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬਾ, ਕਿਆ ਨਾਹੀਂ ਘਰ ਤੇਰਾ? ਘਰ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇਹ ਸੋ ਪਾਵੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਦੇਵੇ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਨਾ ਦੇਵੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਤਾਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਧੀਏ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਰਦਾਸ ਸੁਣਦਾ, ਬੇਨਤੀ ਸੁਣਦਾ। ਇਹਦੇ ਸਬੂਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ। ਧਰਤੀ ਮਾਂ ਦੀ ਪੁਕਾਰ, ਲੋਕਾਈ ਦੀ ਪੁਕਾਰ ਤੇ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਦੀ ਪੁਕਾਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਪਈ ਹੈ। ਸੁਣੀ ਪੁਕਾਰ ਦਾਤਾਰ ਪ੍ਰਭ, ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਜਗ ਮਾਹੇ ਪਠਾਇਆ। ਪੁਕਾਰ ਕਹੀਏ ਬੇਨਤੀ, ਅਰਦਾਸ, ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਦਾਤਾਰ ਦਾਤੇ ਨੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸੁਣੀ। ਫੇਰ ਹੀ ਇਹ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦਾਤਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਸੌਖੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਨੇ ਭੋਲੇ ਭਾ ਝੋਲੀ ਅੱਡੀ, ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀਰ ਦੇ ਦੇ, ਪਿਆਰਾ ਜਿਹਾ ਵੀਰ ਭੇਜ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਵੀਰ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੋਹਣਾ ਵੀਰ ਦੇ ਦੇ। ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਸੌਖੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਭਾਈ ਪੈਸਾ ਕਮਾਓ, ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧੋ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਧਾਓ, ਪਰ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ? ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦਾਤ ਹੈ ਤੰਦਰੁਸਤੀ। ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਪੈਸਾ ਥੋੜੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਜੂ ਕੰਮ। ਉਹ ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਚਟਣੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਖਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਸੇ ਨੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਭਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਘਰੇ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਘਿਓ ਪਿਆ, ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਖਣਾ ਵੀ ਘਿਓ ਦੇ ਤਾਂ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ, ਖੁਰਾਕਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦਾਤ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਮੰਗੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ। ਫਿਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਧੀ ਭਾਵੇਂ ਪੁੱਤ, ਬਰਾਬਰ ਪਿਆਰ ਕਰੋ, ਬਰਾਬਰ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ, ਸੋ ਕਿਉ ਮੰਦਾ ਆਖੀਐ ਜਿਤ ਜੰਮੈ ਰਾਜਾਨ। ਉਹ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਵੀ, ਧੀ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਪਿਆਰ ਦੇਣਾ, ਮਾਣ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਧੀ ਪੁੱਤ ਦਿੱਤੇ, ਦੋਤੇ ਦੋਤੀਆਂ ਬਖਸ਼ੇ, ਕਦੇ ਮਾਣ ਨਾ ਕਰੀ। ਕੋਠੀ ਮਕਾਨ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਕਦੇ ਮਾਣ ਨਾ ਕਰੀ। ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈ ਤੇ ਆਖੀ ਕਬੀਰ ਮੇਰਾ ਮੁਝ ਮਹਿ ਕਿਛ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਕਿਛ ਹੈ ਸੋ ਤੇਰਾ, ਤੇਰਾ ਤੁਝ ਕੋ ਸੌਂਪ ਤੇ ਕਿਆ ਲੱਗੈ ਮੇਰਾ। ਸਦਨਾ ਜੀ ਕਿਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ, ਸਦਨਾ ਕਸਾਈ ਬੱਕਰੇ ਵੱਢਣੇ, ਕਿਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਣਾ ਨਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਤਕੜਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਜਵਾਨ ਕੌਣ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਨਾ। ਤੇ ਤਾਈਓ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਖੀਰਲੀ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਜਦੋਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਮੋਤੀਆ ਚੜਿਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਬੰਦਾ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੋਤੀਆ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਲੈ ਗਿਆ, ਉਸੇ ਸਦਨੇ ਕਸਾਈ ਨੇ ਸਦਨਾ ਭਗਤ ਬਣ ਕੇ ਪੰਕਤੀ ਲਿਖੀ। ਕੀ ਕਿਹਾ?
मैं नाही किश हाउ नाही किश आहे ना मोरा अवसर लज्जा राख ले हो सदना जन तोरा। तेरा जन बन गया, हुण तेरा सेवक बन गया, क्योंकि आकड़ दा किला निकल गया। सब तो वड्डी गल गुरु अपने सिख दी आकड़ भनदा है, आकड़ दा घड़ा वो भन के परे सट दिंदा है, ते सिख है जिहड़ा ना वो मैं नूं छड्ड के तू विच प्रवेश कर जांदा है। बस देखो बचन ने अपने कोले गुरबाणी है, कबीर तू तू करता तू हुआ मुझ में रहा ना हूं, जब आपा पर का मिट गया जत देखा तत तू। ये तो तू ही तू ही तू ही तू ही मोहे ना। ते इस करके आपां नूं वाहिगुरु एडी वड्डी मत बख्शदे ने, तां भाई शुकराना करिए वाहिगुरु दा। ये सौखियां नहीं मिलदियां दातां, जिन्हां सौखियां मिल गईयां वो किते मान करन लग जांदा, जिन्हां मिलियां नहीं उन्हां दे हाल वेखो कदे। फिरोजपुर जिले दे विच बिंजू पिंड है, बिंजू पिंड दा जिमीदार खेती करन वाला बाबा आदम, भाई आदम ओदे विआह नूं हो गए गुरमुखो किते 15-20 साल, 15-20 साल हो गए विआह नूं, कोई रंग भाग लगे ही नहीं, घर दे विच बच्चे दा जन्म ही नहीं होया। मां प्यो संसार तो तुर गए, पति पत्नी रह रहे ने घरे। एक दिन की होया, बैठा सोढ़ी पातशाह रामदास सतगुरु कहावै, ते गुरु रामदास महाराज दा ब्रह्म ज्ञानी सिख, लै भी सिखा आ साडी पत्रिका ले जा, फलाने पिंड दे सिख नूं पत्रिका दे के आ, ते ओनूं आख भी तैनूं गुरु जी ने याद कीता। ब्रह्म ज्ञानी सिख पत्रिका लेके गया, मुड़िया आउंदा वापस। बिंजू पिंड आके इस सिख नूं रात पैगी, शाम हो गई। इन्हें सोचिया क्योंकि वाहिगुरु उस तरह की विध बनाउंदा, जदों अपने सिख नूं तारना है ना, जदों सिख नूं तारना है तो उस वेले गुरसिख दा मेल करा दिंदा है। तुहाडे च जिन्ने सज्जण बैठे ने गुरसिख, अपनी अपनी लाइफ वाल निगाह मार लो। जदों किते गुरु ग्रंथ साहब नाल आपां जुड़े आ, बांह तां किसे गुरसिख नहीं फड़ी है, उन्हें किते आखिया ओ भोलिया आ कलगी वाले पातशाह दे जहाज ते सवार हो, वाहिगुरु नाम जहाज है चढ़े सोतरे पार, जो शरदा कर सेव दे गुर पार उतारनहार। ते ओ फिर गुरसिख दा मिलाप कराउंदा सतगुरु सच्चे पातशाह जी दे बचन भी ने, पूर्व कर्म अंकर जब प्रगटे भेटिओ पुरख रसक बैरागी। उस वेले पूर्ण पुरख दा मेल हुंदा है। उस समय नूं जिहड़ा ना इग्नोर नहीं करना चाहिए, अंजाई नहीं गवाउणा चाहिए, उहदा लाभ उठाउणा चाहिए है। जिन्हां जिन्हां नूं होया विध कोई भी बन जे, हुण विधिया डाकू खोल के तां मੱਝਾਂ लिआया सी, डाका मार के लिआया सी, पर मौत तो डरदा बाबा अदली जी की शरण च आ गया। ब्रह्म ज्ञानी महापुरख बाबा अदली जी बैठे सी, कोई विध बन गई, ते जदों शरण च जाके डिग्या ना, साह चढ़िया होया सी विधिए डाकू दा, ते बाबा अदली जी कहंदे कौन है तू? सच बोल गया, सच वर्गी कोई भगती हो नहीं है, झूठ बोलण वर्गा कोई गुनाह नहीं हैगा। सो सच बोल गया, कहना महाराज मैं डाकू हाँ, मैं चोर हाँ। वो अगे ब्रह्म ज्ञानी से, वो समझ गए भी चोर तो मन्ने ही नहीं करता, भावें घोटा ला दो पुलिस पटे मारी जाए तां नहीं मनदा। अज दी किस्मत जागी है, सच बोल गया। कहंदे की चाहुंदे? कहंदा जी एक बारी बचा लो, सदा वास्ते तुहाडा बन जूंगा। कहंदे साडा नहीं बनना, पूरे दा बन, पूरे दा। पूरा कौन है? अपने सिख धर्म विच पूरे ने श्री गुरु ग्रंथ साहब जी, जागत जोत शब्द गुरु जुगो जुग अटल। ते सच जाणिओ जिहदा गुरु ग्रंथ साहब ते भरोसा नहीं बनिया ना, उहदा किते बन ही नहीं सकदा। गुरु ग्रंथ साहब महाराज तो वड्डी ताकत नहीं कोई दुनिया ते, जागत जोत ने। कई बार क्योंकि समय के अनुसार गल की जाती हुंदी है। भाई गुरदास जी ने लिखे है, कलयुग बाबे तारिया, सतनाम पढ़ मंत्र सुनाया, कल तारण गुरु नानक आया। आया बचन लिखा होया ना, तुसी कदे गया बचन पढ़े भी गुरु नानक जी गए? आया दे तो बहुत प्रमाण ने। महाराज जी कहते आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। फिर जदों गई नहीं किते, फिर गुरु ग्रंथ साहब जी कौन ने? गुरु नानक देव साहब जी प्रतख ने, अखां होनियां चाहिए ने। वो
प्रतख दर्शन कर रहे हैं आप गुरु नानक देव साहब दे। बस सिर्फ देखो जिन्हें नहीं मन्निया वो तो जदों गुरु नानक देव साहब जी पंजा तत्तां दा शरीर लैके आप नारायण कला धार जग में परवरिओ निरंकार आकार जोत जग मंडल करिओ, वो तो उदों भी लोगों ने आख्या, कोई आख्या भूतना, कोई कहे बेताला, कोई आख्या आदमी नानक विचारा, कोई आदमी कहता कोई कुछ कहता कोई, वो तो उन्हों की भी नहीं उदों बनी, बली कंधारी वर्गे पत्थर रोड़ते ने हंकारे होए। तो इस तरह जिन्हां दा बन गया भरोसा गुरु अंगद देव साहब जी नूं बाबा बुढ़ा जी कहंदे महाराज तुहाडा की भरोसा सी, तुसीं किस नज़र नाल वेखदे सी गुरु नानक देव साहब नूं? कहंदे असीं गुरु नानक देव साहब नूं परमेश्वर तो घट नहीं सी वेखदे, असीं गुरु नानक देव साहब नूं परमेश्वर स्वरूप जाणे आ। बाबा बुढ़ा जी कहंदे महाराज फिर तुसीं भी दूसरे गुरु नानक बन गए, तुसीं भी परमेश्वरी बनाते गुरु नानक देव साहब ने। जिन्हां ने गुरु नानक देव साहब जी नूं ब्रह्म ज्ञानी वेख्या वो ब्रह्म ज्ञानी बन गया, जिन्हां ने परमेश्वर वेख्या वो परमेश्वर बन गए। सबूत है नहीं अपने कोले। अज भी जिहड़े गुरु ग्रंथ साहब जी नूं गुरु नानक देव साहब 10 गुरुआं दी जोत मनदे ने, भरोसा है वो फिर जो मंग है ठाकुर अपने ते सोई सोई, जो मंगना मंग लो उही मिल जू। जे विश्वास ही इन्ना भी आप रमाला साहब नूं मत्था टेक लिया, जिहड़ा भंडारा खजाना है उहदे ते असीं जिहड़ा इशनान कीता नहीं, आत्मा दा चुब्बा लाया नहीं, तो फिर खाली आए तो खाली मुड़ गए, फिर की है। इस तरह दियां ये विचारां ने प्यार वालिओ। ते वो ब्रह्म ज्ञानी महापुरख आया, उत्थे रात पई, कहंदा भी मैं रात कटनी है। सियाणे सज्जण बैठे सी तुहाडे वर्गे पिंड तो बाहर बाहर, कहंदे भी बजुर्ग है, चेहरे दा नूर है, सियाणा सज्जण है, नाम दा रसी है, वो आए गए दी आओ भगत करदा है। बाबा आदम सच्ची करत करन वाला किसान, ते वो हत्थां ते चुक लैंदा जिहड़ा भी कोई रब दा प्यारा आउंदा है। ते भाई कहंदे फलाणे पासे घर है बाबा, बाबे आदम दा, आ तैनूं छड्ड ही आउणे आ। 2 जाने तुर के नाल गए, इशारा करता भी ओ जिहड़ा हुणी बलद लेके आया ना खेतों हल वाह के, ओ जांदा जिहड़ा नौजवान, कहंदे वो घर है उहदा, उहदे पिछे पिछे लग जा। ते बाबा आदम जी नूं आवाज मारती, बाबा जी आ महापुरखा ने तुहाडे घर आउणा है। बाबा आदम जी हल वाह के थक जाइंदा सी ना, बजुर्ग बैठे ने, दास ने भी बड़ा हल वाहे, तुसीं भी वाहे, सारिਆਂ ने बहुत हल वाहे, थकेवा हो जाता सी ना शाम नूं, पसीने नाल उधरों सारा रेत चढ़ के खुच्चां ते वो पसीने दे नाल इन्ना इन्ना जम जांदा सी। घरे जाके फिर इशनान करके उतारना। जिहड़े सियाणे हुंदे सी ना किसान, वो खेत लत्तां नहीं सी धोंदे, नहीं, उन्होंने पता है भी मैं खून पसीने की कमाई करके आया, ते वो प्रसन्न हुंदे सी कमाई करके। अज भी जिहड़े चंगे करन वाले ने करदे ने। तां इस तरह जदों साध संगत वेख्या, थकेमा ले गया बाबा आदम जी दा। मस्ती विच आके की पढ़ते ने सुनियो, आ मस्ती होनी चाहिए जीवन में, मस्तियां तां आपां सारे करदे हां। कहना परमेश्वर कृपा कीती है, जदों सुती होई किस्मत जागदी, हुंदा है मिलाप संतां दा। जदों सुती होई किस्मत जागदी, हुंदा है मिलाप संतां दा। सुती होई किस्मत जागदी, हुंदा है मिलाप संतां दा। जदों सुती होई किस्मत जागदी, हुंदा है मिलाप संतां दा। जदों सुती होई किस्मत जागदी, बई किस्मत जागदी, हुंदा है मिलाप संतां दा। जदों सुती होई किस्मत जागदी, हुंदा है मिलाप संतां दा। सुती होई किस्मत जागदी, हुंदा है मिलाप संतां दा। जदों सुती होई किस्मत जागदी, हुंदा है मिलाप संतां दा। जदों सुती होई किस्मत जागदी, है मिलाप संतां दा। ओ जदों सुती होई किस्मत जागदी, वही है मिलाप संतां दा।
ਵੇਖੋ ਕਮਾਈਆਂ ਸਾਰੇ ਕਰੋ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨੇਕ ਕਮਾਈਆਂ ਕਰੋ, ਗਲਤ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਗੁਰਮਤ ਨੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤਰਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ, ਹੱਥ ਪਾਉ ਕਰ ਕਾਮ ਸਭ। ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਇਹ ਆਪਾਂ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ। ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਚੀਤ ਆਚਿਤ ਸੁਰਤ ਖਿਆਲ ਨਿਰੰਜਨ ਨਾਲ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਬਸ ਆਹੀ ਆਪਣੇ 'ਚ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਪਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਕੀ ਦੱਸਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਕੀ ਕੁਛ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 2 ਕਬੈਨਾਂ ਨੇ, 4 ਗੱਡੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਨੇ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ, ਤੇ ਇੰਨੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਤੇ ਫਲਾਣਾ ਅਹੁਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਦਿਕ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਤੀਆਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਯਾਦ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਚਨ ਲਿਖਿਆ। ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਸੁਣੋ। ਜਿਨ ਕੈ ਪੱਲੇ ਧਨ ਵਸੈ, ਜਿਨ ਕੈ ਪੱਲੇ ਧਨ ਵਸੈ ਤਿਨ ਕਾ ਨਾਉ ਫਕੀਰ। ਇੱਥੇ ਫਕੀਰ ਦਾ ਅਰਥ ਸੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇੱਥੇ ਫਕੀਰ ਦਾ ਅਰਥ ਸਾਧ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਫਕੀਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕੰਗਾਲ। ਜਿਨ ਕੈ ਪੱਲੇ ਧਨ ਵਸੈ ਤਿਨ ਕਾ ਨਾਉ ਫਕੀਰ। ਜਿਨ ਕੈ ਹਿਰਦੈ ਤੂੰ ਵਸੈ ਤੇ ਨਰ ਗੁਣੀ ਗਹੀਰ। ਵੇਖੋ ਇਹ ਬਚਨ ਕੰਨ ਖੋਲਦਾ ਸਾਡੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ ਦੁਨੀਆ ਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਯਾਦ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅਮੀਰ ਬਣ ਕੇ ਵੀ ਕੰਗਾਲ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਅਮੀਰ ਬਣ ਕੇ ਵੀ ਗਰੀਬ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰ ਦੀ ਅਮੀਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਦੀ ਅਮੀਰੀ ਹੈ। ਗੁਰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਉਹ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਣੀ ਨਾਮ ਪੜ੍ਹ ਜਪਦੇ ਨੇ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ ਕੈ ਹਿਰਦੈ ਤੂੰ ਵਸੈ। ਵੇਖੋ ਬਚਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਕਿੱਡੇ ਪਿਆਰੇ ਬਚਨ ਨੇ। ਰਵਿਦਾਸ ਢਵੰਤਾ ਢੋਰ ਨੀਤ ਤਿਨ ਤਿਆਗੀ ਮਾਇਆ, ਹਿਰਦੇ ਵਸਿਆ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ। ਨਹੀਂ, ਤਿਨ ਤਿਆਗੀ ਮਾਇਆ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਆ ਸਾਧ ਸੰਗ ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਆ। ਸੈਨ ਨਾਈ ਬੁਤਕਾਰੀਆ ਉਹ ਘਰ ਘਰ ਸੁਣਿਆ। ਕਦੋਂ ਸੁਣਿਆ? ਹਿਰਦੇ ਵਸਿਆ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ। ਭਗਤਾਂ ਮਹਿ ਗਣਿਆ। ਭਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਗਿਣਤੀ ਆਈ ਸੈਣ ਜੀਆਂ ਦੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਸਿਆ, ਜਦੋਂ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਸਿਆ। ਜਿਨ ਕੈ ਹਿਰਦੈ ਤੂੰ ਵਸੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਸਿਆ। ਤੇ ਨਰ ਗੁਣੀ ਗਹੀਰ। ਨਰ ਮੈਨੇ ਮਨੁੱਖ, ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਬਣ ਗਏ। ਤੇ ਬਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਉਦਾਸ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਆਹ ਕਮਾਈਆਂ ਬਹੁਤ ਕਰ ਲੀਆਂ ਤੇ ਸਿੱਖਾ ਹੁਣ ਨਾਮ ਧਨ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰ। ਮਨ ਮੇਰੇ ਗਾਹੋ ਹਰ ਨਾਮ ਕਾ ਓਲਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਫਸਲ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਓਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਬਾੜ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਜਾੜੇ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਓਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ। ਮਨ ਮੇਰੇ ਗਾਹੋ ਹਰ ਨਾਮ ਕਾ ਓਲਾ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਾਲੀ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਬਚਾਉਣੀ, ਗੁਣਾ ਵਾਲੀ। ਗੁਣਾ ਗਵਾਈ ਗੰਠੜੀ ਅਵਗਣ ਚੱਲੀ ਬੰਨ। ਲੋਕ ਅਵਗਣਾ ਕੀ ਬੰਨੈ, ਗੰਠੜੀ ਗੁਣ ਨਾ ਬਿਹਾਜੈ ਕੋਏ। ਤੇ ਉਹ ਗੁਣਾ ਦੀ ਫਸਲ ਬਚਾਉਣੀ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਸਿੱਖਾ, ਉਹਦਾ ਓਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਮਨ ਮੇਰੇ ਗਾਹੋ ਹਰ ਨਾਮ ਕਾ ਓਲਾ। ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਓਲਾ ਬਣਾ ਲੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ? ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਝੇ ਨਾ ਲੱਗੈ ਤਾਤਾ ਝੋਲਾ। ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਅੱਗ ਤੈਨੂੰ ਸਾੜ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗੀ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਅੱਗ ਹੈ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ 4 ਨਦੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਅੱਗ ਦੀਆਂ। ਹੰਸ ਹੇਤ ਲੋਭ ਕੋਪ ਚਾਰੇ ਨਦੀਆਂ ਅੱਗ। ਪਵਹਿ ਦੱਜਹਿ ਨਾਨਕਾ ਤਰੀਆ ਕਰਮੀ ਲੱਗ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਡੁੱਬ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਓਲਾ ਬਣਾਉਣਾ, ਓਟ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਆਸਰਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਟਰਾਲੀ ਦੇ ਡਾਲੇ ਤੇ ਲਿਖਣ ਮਾਤਰ ਨਹੀਂ, ਸਤਿਗੁਰ ਤੇਰੀ ਓਟ ਨਹੀਂ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਬਣਾ ਲੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਓਟ ਬਣਾ ਲੈ ਤੇ ਫਿਰ ਵੇਖ ਆਨੰਦ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ। ਸੋ ਬਾਬਾ ਆਦਮ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਿੱਖ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਆਓ ਭਗਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਛਕਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਤੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੋਇਆ। ब्रह्म ज्ञानी गुरसिख ने अमृत वेले उठ के गुर सतगुर का जो सिख अखाए सो भल के उठ हर नाम ध्यावै। उद्यम करे भल के प्रभाती इशनान करे अमृत सर नहावै। ते इस तरह गुरसिख ने रोज़ के नियम अनुसार सिमरन विच चौंकड़ा लाया, नित नियम किया। कहंदा लै भी सिखा जल पानी छकण तो बाद मैं चलिया अपना गुरु रामदास महाराज जी दे पास, मैनू आग्या बख्श। भाई आदम जी कहन लगे बाबा चलिया तू कोई गल नहीं,
पर मेरी एक बेनती, मैनू सेवा का मौका मिलिया, तुसी थोड़ा प्रशादा पानी छक के जाना, मेरी सेवा थाएं पै जाएगी। मैं हुणी घर वाली नूं कह के प्रशादा तैयार करवा देना, ध्यान नाल सुनना। गुरसिख बड़ा सियाणा सी, चंगा भाई प्रशादा तैयार कर लै, मैं छक जाना। प्रशादा तैयार हो गया, गुरसिख ने प्रेम सहित छकिया। छकण तो बाद अरदासा कीता, ते जदों अरदास कीती, भाई आदम जी बर्तन चुकन लग्या ना, खेडां वाहिगुरू दियां, वो महापुरख कहन लगे, भाई साहब मैं कल दा की वेखदा, शाम दा की वेखदा, तुसी दोने जाने हो घर दे परिवार दे, मैं तीजा बंदा नहीं वेखिया, ना कोई बड़ा ना कोई छोटा, मैनू कारण दस। भाई आदम दे नेत्रां दे विचों हंझू तरप तरप करके डिगण लग गए। कहंदा बाबा तू मेरी दुख दी रग नूं फड़ लिया, मैं इहदे बारे की दसां, नहीं दसना पवेगा। कहंदे बाबा मेरे ब्याह नूं तां 14-15 साल हो गए, घर विच बच्चा कोई है नहीं, ना ही धी है ना ही पुत है, घर विच बच्चा नहीं कोई हैगा, ते मेरे माता पिता मैनू छड्ड के संसार तो तुर गए, इस करके असीं तां दोनों ही अपना जीवन बशर कर रहे हैं, जिहो जिहा वाहिगुरू दिंदा है उहनूं छक के उहदा शुक्र करदे आ। कहंदे कोई जतन उद्यम, कहंदे जी वो किहड़ा जतन है जिहड़ा मैं नहीं कीता। सच है, जिन्हां दे घर है नहीं ना धीआं पुत्रां दीआं दातां, ते फिर वो किहड़ा हस्पताल हुंदा, किहड़ा डॉक्टर हुंदा, किहड़ा सियाणा हुंदा। जिथे जे कोई आखदा है भावें घर लग जावे, रब्बा गोद विच पुत खेडे धी खेडे कितों मिल जावे, ते बंदा नहीं खड़ सकदा। गुरमुखो सारे थावां ते उद्यम करदा है, ते इस तरह मैं उद्यम कीता। कहंदे सब कुछ वेख लिया, कहंदे गुरु नानक देव साहब दे दर ते आया, कहंदा नहीं जी, कहंदे फिर आ जा मेरे नाल, तैनूं मैं गुरु रामदास महाराज जी कोलों पुत दी दात दवाउणा। कहंदा नहीं बाबा, इसे तरह ही सारे आख्या करदे ने, मैनू बहुत ने इसे तरह ही आख्या, आ मेरे नाल चल, हुण नहीं मैं जाना। महापुरख कहंदे एक बारी बस मेरा वचन मन लै। उस वेले घर वाली नाल विचार करके ना महापुरखां दे नाल चल पिया, श्री अमृतसर साहब चले गए, घर नूं ला के जिंदा कुंडा ते अमृतसर साहब चले गए। ते आखिया ब्रह्म ज्ञानी महापुरख नूं, गुरु रामदास महाराज कहंदे कौन है जिन्हां नूं लई आउणे? महाराज ये भाई आदम है, ये दे घर वाली है। सतगुरां ने कुछ नहीं पूछा, सिख ने जुगत समझाती, कहंदे कसवट्टी लगूगी दात मिल जूगी, गुस्सा ना करी गुरु दे बचन दा, गुरु दे बचन ते भरोसा रखी, दात मिल जूगी, गारंटी मैथों ले लै। सिख ने गारंटी लिख के देती, जिवें कदे भाई गुरदास ने गारंटी दित्ती सी ते माई देसां नूं भी गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी कृपा करनगे। ते भाई उत्थे फिर गुरु रामदास महाराज जी के चरणों ते नमस्कार की। गुरु रामदास महाराज जी ने कुछ नहीं पूछा, भाई आदम जाओ लंगर दे विच सेवा करो, लकड़ां लैके आओ ते बीबा तुसी लंगर दे प्रशादे पकाओ, जदों असीं बुलाईए उदों आउणा, उस तरह नहीं आउणा, जाओ सेवा करो। क्योंकि कोई कर्म हुंदा है, कई बारी पत्थर बन के अटक जाता, पूरा गुरु भन्न दिंदा, फिर किरपा कर दिंदा पूरा गुरु। इतिहास कहंदा 12 साल लंघ गए, 12 साल सेवा करदे नूं, ते अज बरसात आ गई, सर्दी दा महीना, बड़ियां संगतां आईयां सी, लंगर दे विचों जिहड़ियां लकड़ां सी वो खत्म हो गईयां, बाहर दीयां लकड़ां बरसात नाल भिज गईयां, तंबूआं दे विच संगतां भुखण भाणीਆਂ पै गईयां। अज किस्मत जागी सिख दी, घर वाली नूं कहंदा भगवान ने संगत भुखी पई है, लंगर विच लकड़ां है नहीं, ते अपने कोले लंगर जमा है, वा लकड़ां जमा ने, ते फिर आ अज सेवा करिए। बाबा आदम जी घर वाली नूं नाल लेके जिहड़ा जमा सुक्का जिहड़ा बालन सी ना, वो चुक चुक के लंगर विच ले गया, लांगरियां नूं जगाया भी लंगर तैयार करो। एक एक जिहड़ी जिन्हों आपां पंड बोलदे आ, वो सारे तंबूआं अगे सिट दित्ती, तंबूआं अगे सिट के अग बाल दित्ती, ते जिहड़े बजुर्ग सी बच्चे सी जिहड़े ठंड दे नाल ठरूं ठरूं करदे सी, वो सेक रहे ने। इधरों लंगर तैयार हो गया, ते गुरमुखो ठंड विच सेकण नूं अग मिल जावे ते भुखे नूं मिल जावे भोजन, ते संगतां दे मुखों अपने आपे बचन निकले, वाह बाबा आदम पहलां सुनिया सी, अज अखीं वेख लिया, आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। बाबा आदम वाहिगुरू तेरियां सारियां भावनावां पूरियां करे। संगतां दे मुखों निकल गया, क्योंकि जदों संगत दे मुखों अरदास निकलदी है, वो गुरु कोले पहुँचदी है।
भावें असीस भावें दुरसीस वो तो जाती है गुरु दे कोल, लिखी जाती है। सो भाई जदों सवेर होई अंतरजामी सतगुरु गुरु रामदास महाराज जी कहते भाई रात का 1:15 बजिया, पहला पहर चौथा पहर रात का, तो कहते ये प्रकाश कोल खड़े सिख ने आख्या सच्चे पातशाह बाबा आदम जी ने सेवा की है, जाओ फिर अज उन्होंने बुला के लेके आओ। दोनों नूं बुलाया गया, चरना ते नमस्कार की। धन गुरु रामदास महाराज जी कहते बाबा आदम जी तुहाडी सेवा थाए पैगी, असी तुहाडी सेवा ते प्रसन्न हो गए, जिहड़ी भावना लेके आए हो वो मुख तो मंग लो, गुरु नानक देव साहब दे घर तो ना ते वो तुहाडी झोली पा दिन्ने आ। इधर माई लोग बैठे ने, इधर भाई लोग बैठे ने, सज्जे वेख्या खब्बे वेख्या, शरीर जिहड़ा सी बुढ़ेपे बल नूं जा रहा सी, लम्मा दाड़ा सी बाबा आदम जीआं दा। ते उस वेले इतिहास कहंदा है हुण अंदर भावना तो यह सी भी पुत्त मंग लवां, पर उस वेले अवस्था ऐसी बन चुकी सी, राज ना चाहूं मुक्त ना चाहूं मन प्रीत चरण कमलारे, सारियां भावनावां पूरियां कर दित्तियां सी साध संगत, क्योंकि इच्छा पूरक सर्ब सुख दाता हर। इउं कहंदे उस वेले इस तरह का समा बन गया बाबा आदम जीआं ते। ओले शर्म ने घेर देख के चिट्टी दाड़ी, ले शर्म ने घेर देख के चिट्टी दाड़ी, शर्म ने घेर देख के चिट्टी दाड़ी, लया शर्म ने घेर देख के चिट्टी दाड़ी, लया शर्म ने घेर देख के चिट्टी दाड़ी, लया शर्म ने घेर देख के चिट्टी दाड़ी। जेकर मंगया पुत हसेगी संगत सारी, 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 जेकर मंगया पुत हसेगी संगत सारी। लया शर्म ने घेर देख के चिट्टी दाड़ी, 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 लया शर्म ने घेर देख के चिट्टी दाड़ी। अंदर भावना बन गई भी जे हुण मैं इत्थे आख्या भी महाराज पुत्त बख्श दिओ, तो उस वेले संगत हसेगी भी बजुर्ग एडी वड्डी उम्र हो गई, हुण की मंगदा है। थोड़ा जिहा ख्याल आ गया मन विच ते हथ जोड़े सच्चे पातशाह आप जी की कृपा नाल बहुत कुछ है, कृपा करो चरनां नाल जोड़ के रखो। महाराज कहते नहीं बाबा आदम जी मंगो तुहानू बचन दिता है। बाबा आदम जी ने फिर आख्या नहीं महाराज बहुत कुछ है, घर वाली पिछे खड़ी सी अगे हो गई, क्योंकि हुण मां दा जिहड़ा सुभाअ हुंदा है ना वो थोड़ा वख हुंदा है। सियाणे सज्जणा ने लिखिया मावां भावें होवन परियां, पैनण पट हंडावन जरियां, पूरा कदे शंगार ना होवे, जे गल लालां दा हार ना होवे। 16 शंगार कर लैण बीबियां ते गोद विच पुੱਤ ਜਾਂ ਧੀ ना खेडदा होवे ना, सारे शंगार साध संगत वो इउं लगदा भी कुछ भी नहीं पाया होया। बड़ा शंगार है धी पुੱਤ, दोते दोतियां बहुत वड्डा शंगार है। ते सच जानो जिन्हां धीआं दे गोदां विच पुੱਤ बच्चे खेडदे ने बड़भागे हो। अरदासां करया करो सच्चे पातशाह
गुणवान होण, गुरमत दे धारनी होण। कल्ला धी पुत दा होना काफ़ी नहीं, गुरु कोलों मंगिया करो सच्चे पातशाह लंबियां उमरां वाले गुरमत दे धारनी, माता पिता दे आग्याकारी। अज संसार दे उत्ते 60% बच्चे वो ने जिहड़े माँ प्यो नूं तड़फाई जांदे ने। दास कल्ला कीर्तन करके इस तरह नहीं मुड़दा हुंदा। जे साडे घरां विच सुधार ना आया फिर स्वाद की आया। जे हुण धी दा जन्म हो गया, धी मुटियार हो गई, पुत दा जन्म हो गया, पुत जवान हो गया, वो माँ प्यो की गल कोई नहीं मनता, फिर उन्होंने की करो तो एक फोटो ही तुरी फिरदी है, और की है, होर तां कुछ नहीं। सो माँ प्यो का अंदर ठंडा करना, माँ प्यो नूं प्यार करना। पुछया करो कदे बच्चे मापियां नूं भी डैडी जी मम्मी जी तुसीं खुश हो? पता ही लग जाता है माँ प्यो की खुशी का। जे कदे माँ प्यो कह देवे भी कानूं जम्मना, असीं समझ लो बहुत नाराज़ कर चुके असीं माँ प्यो नूं। असीं माँ प्यो नूं नाराज़ नहीं करना, माँ प्यो नूं खुश करना रब नूं खुश करन दे बराबर है। एक तां तीर्थ हो ने जिथे असीं शरीर दे इशनान करदे आ, एक तीर्थ आ साडे माँ प्यो ने जिहड़े अपने घरां च बैठे ने। इन्हां नूं खुश रखना, प्रसन्न रखना, क्योंकि कोई दुनिया का माँ प्यो ऐसा नहीं 100% 5% नूं छड्ड दईए, 95% वो मापे ने जिहड़े बच्चों के उपर दी अपनी जिंदगी वार दिंदे ने। जिंदगी वारन वाले मापियां नूं जे प्रसन्न ना कीता फिर स्वाद की आया। सो इस करके वाहिगुरू तो तंदुरुस्तियां मंगनियां, लंबियां उमरां ते वड्डे गुणां वाले गुरमत दे धारनी नितनेमी बच्चे मंगिया करो, फिर स्वाद आउंदा है। जे किते बच्चे दूजे पासे नूं चल जाण ना, मैं मापे कंधां नाल टक्करां मारदे वेखे ने, जे वो नशियां वाले पासे पै जाण, गलत पासे। क्योंकि माँ प्यो कित्थे तक जदों बच्चा 22-23 साल का हो गया ना, माँ प्यो की जरूरत नहीं भी उन्होंने रोब नाल कह दे भी तू आ करके दे, आ ना कर, ओ कर, नहीं वो कही नहीं सकता कुछ, नीवी पै जाती है माँ प्यो की, वो कुछ नहीं कह सकता फिर, क्योंकि वो कोलों लंघ गया समा। वो झड़क भी नहीं सकता, वो मार भी नहीं सकता, बराबर का हो गया ना। सो इस करके संसार में असी इस तरीके नाल जिउणा भी जिहड़े साडे परिवार ने, साडा जॉइंट फैमिलियां जां परिवारक रिलेशन ने, वो इन्ने क प्यार वाले होण भी जिंदगी जिउण दा स्वाद आ जे। शाम नूं बैठ के इकट्ठे प्रशादा छकीए, टाइम नाल छकीए, सादा भोजन, सादा जीवन, सादगी दस्सिया सानू गुरु जी ने। गुरु नानक देव साहब ने ना आपां नूं सादा जीवन दस्सिया। भड़कीला जीवन वो तो कुंभी नरकां नूं लै जांदा, बड़ी दुनिया डिग्गी पई है इहदे च, पूरा गुरु कढ़दा फिर जदों डिग पिया एक बारी ना फिर नहीं निकल सकता, जिन्ना मर्जी जोर ला ले। मेरे माधो जी सत संगत मिले सो तरिया, फिर तरदा नहीं, तरदा नहीं, बड़े डिगे पे ने इहो जे मिलदे ने सानू जिन्हां दे ना आ शरीर च टीका लाउण नूं नाड़ भी नहीं कोरे ही सुंगड़ गईयां, इहो जे नशियां च पै गए, फिर उन्हां दा की करूगा हुण माँ प्यो, कुछ भी नहीं, मारे गए। सो प्यारिओ इन्हां चीज़ां दा ध्यान देना। समा सीमित आ मेरे कोले, परिवार वालों दिता समा तो हो गया, मैं मंग के लै लेना 5-7 मिनट। तां उत्थे फिर बाबा आदम जी पिछे हो गए, माता जी अगे हो गए। गुरु रामदास महाराज जी नूं बेनती की, महाराज मैं मंगना है, मैं मंगना चाहनी हाँ। महाराज हस पे, हस पे महाराज हस के कहते हाँ मंगो, तुसी मंगो। माता जी ने झोली अड ली, झोली अड के पता की कहा, किते जामा ना जहान विचों खाली, संसारी तौर ते एक पुत बख्शी मालका, किते जामा ना जहान विचों एक पुत बख्शी मालका, जामा ना जहान विचों खाली, एक पुत बख्शी मालका, किते जामा ना जहान विचों खाली, एक पुत बख्शी मालका, किते जामा ना जहान विचों खाली, एक पुत बख्शी मालका, किते जामा ना जहान विचों खाली, एक पुत बख्शी मालका, किते जामा ना जहान विचों खाली, एक पुत बख्शी मालका, किते जामा ना जहान विचों खाली, एक पुत बख्शी मालका। धन गुरु रामदास महाराज जी कृपा करो, आप ही का दिता बहुत कुछ है, पर आ बख्शिश करियो किते संसार दे विच ना आ दात तो खाली ना रह जावां। जे प्रसन्न हो ना त्रुठे हो
ਤਾਂ ਪੁੱਤ ਦੀ ਦਾਤ ਝੋਲੀ पा दिओ। गुरु रामदास महाराज जी ने उस वेले बचन किया, कहते बीबा पुत दी दात मंगी है? हाँ महाराज। कहते ऐ जन्म पुत दी दात? दूजा वचन किया, कहते हाँ महाराज। कहते तेरे कर्मां दे विच तां 7 जन्म पुत नहीं हैगा। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। 7 जन्म तैनू नहीं पुत मिलता। जदों एडा वड्डा वचन हुण गुरु ने कीता है, वो तां बीबी दे पैरां थल्लों जमीन हल गई। बाबा आदम जी ने हथ जोड़े, सच्चे पातशाह ਇੱਥੇ भी तुसी बख्शिशां करदे हो, उत्थे भी तुसी करदे हो। जे 7 जन्म नहीं है तो कर्म कट दो महाराज, बदल दो कर्म, कृपा करो फिर। गुरु रामदास महाराज जी कहते बाबा आदम जी तुसी मैनू प्रेम विच बन लिया। वेखो बचन ने बाणी दे, मेरी बंधी भगत छड़ावै, बंध है भगत ना छूटै मोहे। एक समय मोको गह बंध है, तो फन मोह पै जवाब ना होए। सबको तेरा बस अगम अगोचरा, तू भगतां का बस भगतां ताण तेरा। ते प्यारिओ जिवें सियाणे धी पुत दी गल मापे उल्टा नहीं सकते, अपने भगतां दी कीती बेनती, अपने भगतां दी कीती अरदास कदे भी वाहिगुरू साध संगत उल्टा नहीं सकता। उल्टाया नहीं कदे वाहिगुरू ने मन्निया। सो फिर कहंदे बाबा जी तुहाडे कर्मां विच तां है नहीं सी, पर तुहाडी घालना ही इन्नी है, तुहाडा प्यार ही इन्ना है। कहंदे साडे घर 3 साहिबजादे आ गए, बाबा पिरथी चंद जी, बाबा महादेव जी, धन गुरु अर्जन देव साहब जी। चौथे ने आउणा सी, चौथे ने साडे घर आउणा सी, पर असीं तुहाडी सेवा ते तुहानूं दित्ते बचन अनुसार, उस मर्यादा दे अनुसार भरी सभा दे विच संगत विच महाराज जी कहंदे जाओ असी अपना चौथा पुत तुहाडी झोली पाउने। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। गुरु रामदास जी ने पाया प्रतख ते नाले भी दसिया, कहंदे आउंदे साल तुहाडे घर आवेगा ते नाम भी रख के तोर दिता। कहंदे नाम रखियो भाई भगतू, भाई भगतू नाम रखियो। ते कहंदे बहुत कमाइयां वाला होवेगा, ब्रह्म ज्ञानी होवेगा, तुहाडे कुल दा नां चमका देगा। ऐसे बचन महाराज ने कीते। इधरों बेबे नानकी ने कीती अरदास, सच्चे पातशाह मैनू वीर चाहिदा। तां फिर ये अरदासां होईयां कट्ठियां ते प्यारिओ फिर भाई जी ने, भाई गुरदास जी ने लिख दिता, सतगुर नानक प्रगटिया मिटी धुंध जग चानण होआ। अंध विश्वास बहिमा भरमा वाली धुंध चक दिती। धर्मी लोगों नूं आखिया वो जे चिट्टे चोले पाए ने तां अंदर भी फिर उस तरह का होना चाहिए, निर्मल पवित्र। ये नहीं है भी भोली दुनिया नूं गुमराह करके लुट्टी जाना, एवें बहिमा भरमा विच पाउणा। वो सतगुरां ने आपां नूं नहीं सिखाया। राजनीतिक लोगों नूं वो मत दे के बख्शिशां कीतियां, किते मलक भागो वर्गे, किते बाबर वर्गिਆਂ ਨੂੰ जाबर कह के पुकारना, किते सज्जन ठग वर्गिਆਂ ਨੂੰ सीधे राहे पाउणा, किन्ने क गिणीए गिणे नहीं जा सकते। वो बख्शिशां कीतियां ते घरां दे विच खुशियां होईयां। बेबे नानकी तो चाह ना चुक्या जावे। ते इधर साध संगत भाई भगतू जी बाबा आदम जी दे घर आए। आओ अज सिद्धू परिवार विच आपां बैठे हाँ। सतगुर जी कृपा करदे ने, सतगुर साचा दिया भेज, चिर जीवन उपजिया संजोग, उतरै उधरै माहे आए किया निवास, माता कै मन बहुत विगास, जम्या पूत भगत गोबिंद का, प्रगटिया सब मैं लिखिया धुर का, दसी मासी हुक्म बालक जन्म लिया, मिटिया सोग महा आनंद थिया, गुरबाणी सखी आनंद गावै, साचे साहिब कै मन भावै, बदी बेल बहु पीढ़ी चाली, धर्म कला हर बंद बहाली, मन चिंदिया सतगुरु दिवाया, भय अचिंत एक लिव लाया, ज्यों बालक पिता ऊपर करे बहु मान, बुलाया बोलै गुर कै भाण, गुज्जी छन्नी नाही बात, गुरु नानक तुठा कीनी दात। वाहिगुरु ने बख्शिशां कीतियां सिद्धू परिवार दे उपर। इह तों वड्डी खुशी की हो सकती है? वेखो गुरमुख प्यारे भाई साहब भाई इंदर सिंह जी ठेकेदार साहब USA, देशां विदेशां दे विच तुसीं समुचे परिवार ने जाके एडियां हड्ड भनवीआं मेहनतां करके हार्ड वर्क करके उत्थे जाके सिੱਖੀ नूं संभालिया होया है। उत्थे जाके अपनी मिट्टी नूं साध संगत दी खुशबू नूं अपने हिरदे विच समोया होया है। उन्हां विदेशां विच जाके तुसीं पता है आपां नूं एक कहना बड़ा सौखा है भी फलाना बंदा बाहरली कंट्री चलिया गया, पर प्यार वालिओ
ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਹਨੂੰ ਆਖਦੇ ਨੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਰੂਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੰਟਰੀਆਂ 'ਚ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਜਾ ਕੇ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਪਿਆਰਿਓ ਸੱਚੇ ਬੰਦੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਝੂਠੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਕਰਪਸ਼ਨਾਂ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਲਾ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਕਿਹੜੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ, ਕਿਹੜਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਉਣ ਨਾ ਜਿਉਣਾ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। 24 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ, ਖੜੀ ਲੱਤ, ਇੱਕ ਖੜੇ ਕਰਨ ਤੇਰੀ ਚਾਕਰੀ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੈ? ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਮਾ ਲਿਆ ਉਹ ਖਾ ਲਿਆ, ਬਸ ਨਗਦੋ ਨਗਦੀ ਹੈ ਸੌਦਾ। ਆਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੱਥ ਅੱਡੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਅੱਗੇ ਪੰਜੀ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਦੇ ਅਰਬਾਂ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਪਏ ਨੇ, ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਏ ਪਏ ਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਟੈਕਸ ਨਾ ਪਏ ਜੇ। ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਜਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਕਮਾਈਆਂ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜੇ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਇਹਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਉੱਚਾ ਤੇ ਸੁੱਚਾ। ਸੋ ਆਓ ਅੱਜ ਦਾਦਾ ਜੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਸਰਦਾਰ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਦਾਦੀ ਜੀ ਜਸਵੰਤ ਕੌਰ, ਰਾਮਿਆਣਾ ਪੇਕਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾਦੀ ਜੀਆਂ ਦਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ ਬੜੇ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਲਦਿਆਂ ਸਾਰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਭਾਵਨਾ ਕੀ ਹੈ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ। ਕਾਕਾ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਔਰ ਨੂੰਹ ਰਾਣੀ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਵਾਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਢਾਬ ਗੁਰੂ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੇਕਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਤੇ ਪਰਮਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਬੀਬਾ ਸੁਖਜੀਤ ਕੌਰ, ਸੁਖਾਨੰਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੇਕਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਮਨੀਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈੱਟ ਹੈ। ਬੜਾ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕਰਕੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮਾਲ ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪਿਆਰੀ ਪੋਤਰੀ ਮੁਸਕਾਨ ਸਿੱਧੂ, मैं कल्ले वंश सिंह सिद्धू की गल नहीं करांगा, मैं नाल अपनी धी मुस्कान सिद्धू की गल करांगा, क्योंकि जिथे अज आपां वंश सिंह का जन्मदिन मना रहे हैं ना, उत्थे मुस्कान भी पिछे नहीं है, क्योंकि मुस्कान ही मुस्कान दी मुस्कान वो वंश नूं लैके आई है। जिवें बेबे नानकी ने ना अरदास करके वीर मंगिया, ते मुस्कान ने परमात्मा कोलों वीर मंगिया, ते परमात्मा ने कृपा की वंश सिंह नूं सिद्धू परिवार विच भेज दिता। शुकराना करिए दोने हाथ जोड़ के, हिरदे दे विचों शुकराना कर रहा है परिवार। सो प्यारिओ वो तो बाद भैणां बहुत प्यार वालियां बड़ियां सियाणियां, सिमरजीत कौर जो USA दे विच बच्ची है, घर दे जवाई सरदार रविंदर सिंह जी सिद्धू साहब USA, ते रणजीत कौर ये मनीला दे विच है, ते घर दे जवाई सरदार लखवीर सिंह जी संधू साहब ते ये भी मनीला दे विच ने, ते साध संगत होर समुच्चा परिवार सिद्धू परिवार, ते मैनू इत्थे आउण वास्ते अपना सुखचैन सिंह होरां ने काफ़ी समा पहला इन्होंने नोट करवा दिता सी भी बाबा जी अपने परिवार विच खुशी दे मंगल ने, ते तुसीं आउणा ते आके खुशी दे विच गुरु दे गीत गाउणे ने, गुरु दी महिमा नूं आपां ने गाउणा है। सो मैं समुच्चे परिवार दा जिन्हां ने परसों तो लैके धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी का शुकराना किया है, तन मन धन करके सेवावां कीतियां ने, ते गुरु जी का प्यार लिया, गुरु जी दियां खुशियां लईयां ने, 10 नोहां दी किरत कमाई नूं सफला कीता है। और तुसीं माणयोग गुरु की संगत ने आके इन्हां खुशियां नूं चार चन्न लाए ने, जिस दे विच हरी नौ नगर दी संगत, इलाके दियां